ओम दुर्गाय नमः। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि के दूसरे दिन में हम अध्याय 2 और 3 का पाठ करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध से देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय को तरह उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति दैत्यों की सारी करतूतें हमने आप लोगों के सामने रख दी हैं। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तेज गई और मुंह लाल हो गया। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए चक्रपाणि श्री विष्णु के मुख से ये महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं गई थी। एकत्र होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों से व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए और श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं पैदा हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग हुआ। वरुण के तेज से जांघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगली हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उसकी कल्याण में देवी का अभिव्यक्त हुआ। इसके बाद देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। 1000 नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने व्रत से व्रज उत्पन्न कर दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकीकार की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम रूपों ने अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। शीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी न फटने वाले 2 दिव्य वस्त्र प्रदत्त दिए। साथ ही उन्होंने दिव्य चामुंडे, 2 कुंडल, कड़े, अजंत्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में धारण किए जाने वाले रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भी भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और वेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वृक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी नाक मुंह लाने वाली कमलाएं भी मालाएं दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के फूल भेंट दिए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कोषपाल कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से
विभूजित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी ने बारंबार उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी ने वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंह नाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। साथ ही महाऋषियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्मरण किया। संपूर्ण त्रिलोकियों का देख असुरगण अपनी समस्त आदि से सुसज्जित कर हथियार हाथों में सहसा उठाकर खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओह, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण दैत्यों से घिरकर उसे सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंच उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वह धनुष की टंकार से सातों पातालों में को शुभ किए देवी अपनी सहसों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहारों से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। चिचुर नामक एक असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उग्र नाम महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोहों वाला असीलोमा नाम का एक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकाल नामक दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। हाथी सवारों और घुड़सवारों के अनेक दलों से घिरा हुआ तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों से घेर कर लोहे लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी 1000 महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, मुसल, खड्ग, भिंदीपाल, शक्ति, परशु और पटिच आदि अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति से प्रहार किया तो कुछ ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खिलवाड़ में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकान का रंजमान देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर ग्रीवों की बलों को हिलाता हुआ असुरों की सेना से इस प्रकार विचरण करने लगा, मानो वनों में दावा नल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निःश्वास छोड़े, वे भी तत्काल सैकड़ों हजारों गुणों में के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पटित आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी के शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों को नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही मृदंग बजे रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का विनाश कर डाला। कितनों को घंटों से भयंकर नाद से बेहोश करके मार डाला। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्यों उनकी तीक्ष्ण तलवार की धार से 2-2 टुकड़े हो गए।
कितने ही गधा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए और कितने ही मूसल की मार से अत्यंत घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस युद्ध भूमि में बाण समूह की वर्षा से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटा मारने वाले दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर का मध्यम भाग विदीर्ण हो गया। कितने ही महादैत्य झांगे कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवताओं के एक बाँह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर गए, फिर उठ जाते और केवल धड़ से ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ लड़ाई करने लगते। दूसरे धड़ युद्ध के बाजों की लाए पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में तलवार शक्ति और दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ घोर संग्राम हुआ था वहाँ पर धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की शरीर से इतनी अधिक मात्रा से रक्त बहा कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और कांट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, वह सिंह की गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गरजता हुआ अपने दैत्य के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता। महादेवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवगण उन पर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे और उन सबको बहुत संतुष्ट हुआ। इसी के साथ दूसरा अध्याय समाप्त, तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। ऋषि बोले, असुरों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिरचुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बौछार करने लगा जैसे बादल शिखर पर अपनी पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को अनायास की ही हटाकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट करते हो जाने पर वह असुर दल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बहू पर पहुंचते ही वह तलवार खड़ खड़ होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध से आंखें लाल किए हुए इस राक्षस ने शूल हाथों से लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिचुर की भी ध्वजियां उड़ गईं और वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति चिचुर के मर जाने पर देवताओं की पीड़ा देने वाला चामर असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रम कर तत्काल पृथ्वी पर गिरा डाला। शक्ति को टूटा देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्यों के साथ खूब जोर का बहुयुद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश और उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उत्ग्रह भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया।
क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा से उसका कचुम्बर ही निकाल दिया। बिंदीपाल से भशकल को तथा बाणों से त्रम और बंधक को मौत से घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को गर्द से अलग कर दिया। धुधर और धमु इन दोनों को भी अपनी बाणों से मृत्युलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ ही सींगों की विदर्ण करके, कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से, विश्वास की आयु को झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर की क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने चक्कर देने के कारण पर्वतों को उठाकर फटने लगा। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब और धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपने ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर उसने भैंसों का रूप छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों की उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई, त्यों की वह तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही उसने महान गजराज का रूप बना लिया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींच के और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार की उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर बना लिया और पहले की ही भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडिका बराबर उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मत से मत हुआ राक्षस अपनी सींगों से चंडी के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के सम्मुख से फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से ये तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गरजना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कर्ण में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी अपने प्रहार से ही उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने देवी महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय जो होता है दुर्गा सप्तशती का, वो हम पढ़ते हैं ताकि बलवान शत्रु द्वारा घर अथवा भूमि पर अधिकार कर लेने, और तीसरा अध्याय पढ़ते हैं हम विजय प्राप्ति के लिए। दुर्गा देवी का मंत्र जाप कर लें। महाशक्ति दुर्गे देवाय नमो नमः। महाशक्ति दुर्गे देवाय नमो नमः। महाशक्ति दुर्गे देवाय नमो नमः। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें और वीडियोस के लिए। जय माता।